जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज। जी हाँ साथियों, आज हम आर्मी बैच का टेस्ट नंबर 7 का आयोजन कर रहे हैं, जिससे पहले अपन 6 मॉड्यूलों पर हम करवा चुके हैं। पूरे के पूरे 50 प्रश्नों का ये पेपर रहेगा। तो आपको अपनी तैयारी अगर परखनी है तो पूरे 50 प्रश्न देखने हैं। 50 के 50 प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए लिए गए हैं और ये सभी के सभी प्रश्न आपके लेवल के हैं। आपसे हाई लेवल का एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस पेपर में अगर आपके 35 प्लस आ रहे हैं 35 प्लस आ रहे हैं तो आप बहुत ही शानदार अच्छी कंडीशन में हो। और अगर 35 से कम नंबर आ रहे हैं तो आपको अभी भी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये पेपर अपन ने अपने ऑफलाइन में लिया था संडे को। तो ऑफलाइन में हमने जो हाईएस्ट नंबर की बात करें 41 बने थे, 41 हाईएस्ट थे और लोवेस्ट की बात करें 28 थे, 28 लोवेस्ट थे। तो अगर आपको भी अपनी तैयारी जाननी है तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। जैसे ये सूरज है, सूरज के आगे बुध होता है, बुध के आगे शुक्र होता है, फिर पृथ्वी। तो चमकीले ग्रह की बात करें, चमकीला ग्रह आपका ये होता है 3rd नंबर का, यानी कि शुक्र ग्रह जो होता है उसको अपन कहा जाता है सबसे चमकीला ग्रह। अगले प्रश्न की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जितने भी न्यायाधीश बनते हैं उन सभी की नियुक्ति किसके कहने पर नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है, माउंट एवरेस्ट जो पूरा पूरा नेपाल में स्थित है, उसको नेपाल के अंदर कहा जाता है सागर माता। क्या कहा जाएगा, सागर माता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जीएसटी का पूरा नाम क्या है। जीएसटी, जीएसटी का है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ देखिए गवर्नमेंट सर्विस टैक्स नहीं होगा कहीं पे भी, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, तेलंगाना भारत का राज्य कब बना था। तेलंगाना भारत का राज्य कब बना था। यहाँ जून है, सभी के सभी ऑप्शन जून के हैं। फिर 2014 में बना, तो 14 के ऑप्शन 2 है जून के, तो फिर राइट आंसर हो जाएगा 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का नया राज्य बना है। अगला है, बल्ब का आविष्कार किसने करा। देखिए ये प्रश्न अपन ने अपनी ऑफलाइन क्लास में इस तरह से बताया कि एक बल्ब है जिसके अंदर तंतु लगा हुआ है, तंतु लगा हुआ, और ये बल्ब जब लाइट ज़्यादा आने के कारण फूट गया, इसके कांच जगह जगह पे बिखर गए। तो जैसे आप चलते हो तो एडी के अंदर क्या चुभ जाएंगे, कांच। एडी के अंदर जब कांच चुभेंगे अपन सन को आवाज़ लगाएंगे, एडी सन। अपन जब बल्ब है, बल्ब फूट गया है, टूट गया है, उसके कांच एडी में चुभेंगे तो अपन सन को आवाज़ लगाएंगे, एडिसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिसन। मार्कोनी जो है वो आपके किसका हो जाएगा, रेडियो का। रेडियो नहीं चलता है तो अपन कहते हैं मार्कोनी, तो रेडियो का हो जाएगा मार्कोनी। अगला, बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है। बिरजू महाराज किस ख्याति किस लिए प्रसिद्ध है। मणिपुरी नृत्य, उड़ीसा नृत्य, कथक नृत्य या भांगड़ा के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरजू जो महाराज है वो कथक नृत्य के लिए फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 8वां स्थान किसका। देखिएगा 7वें तो भारत का है, लेकिन इससे भारत के बाद का स्थान पूछा। तो भारत के बाद से देखिए इस तरह से एक ट्रिक है, रक्कूबाई, RACC रक्कू, BAI 1 2 3 4 5 6 7 8 7 की बात करें रक्कू, अच्छा सी का एक ही रहेगा। तो रक्कू की बात करें तो कौन सा आ जाएगा विश्व में 8वें स्थान पर, कौन हो जाएगा आपके, अर्जेंटीना। 7वें स्थान पर कौन है, भारत है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अजीत आगरकर है यहाँ पे, अजीत आगरकर का किस खेल से संबंधित है। एक खिलाड़ियों के बारे में आपसे पूछा जाता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। यहाँ पर ये कौन से खेल से संबंधित है, अजीत आगरकर है, आपके फास्ट बॉलर थे, क्रिकेट से संबंधित है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम, जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया था, डॉक्टर राधाकृष्णन को। किसको बनाया गया था, राधाकृष्णन को। अगला, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, अपने हिसाब से कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो आते हैं ना, अपने कला के क्षेत्र के, खेल के क्षेत्र से, तो उसमें तो वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 2024 के जो ओलंपिक खेल है उनका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, बीजिंग, भारत, पेरिस या ब्राजील। तो कहाँ पर किया जाएगा उन खेलों का आयोजन, पेरिस के अंदर किया जाएगा। देखिए जीके के प्रश्न है सरल लिए हैं और सभी के सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो अपनी तैयारी को अगर परखना है तो वीडियो को पॉज करते हुए इसके राइट आंसर देना, लास्ट में कमेंट करके बताना है कि कितने आपके सही हो रहे हैं। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। जो सांड की लड़ाई होती है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो वो आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह बहुत सारे वीडियो जो रोड के ऊपर रहते हैं, भीड़ रहती है, फिर बुल फाइटिंग होती है, तो वो किसका हो जाएगा, स्पेन देश का सबसे राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, शेर, बाघ, चीता, ऊंट। शेर भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा आपके बाघ।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता जब भारत को हुई थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये अपने पूरे जीके के 15 प्रश्न हुए। अगर यहाँ जीके में आपके 15 में से 10 से 12 प्रश्न अगर सही हो रहे हैं तो आप अच्छी कंडीशन में हो। 12 से ज़्यादा ही सही होने की गुंजाइश अगर इस तरह से पेपर आया तो, क्योंकि अभी आपकी तैयारी को 4 चांद देने बाकी है। क्योंकि अभी जो तैयारी चल रही है आपकी, उसमें सिर्फ अभी आप रिवीजन की तरफ नहीं गए हैं, अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी थ्योरी और ऑब्जेक्टिव की तरफ है। लेकिन अब जो समय है अंतिम 1 महीने का, उसमें आपको क्या करना है? रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। पूरा का पूरा जितना भी पढ़ा है आपने उसमें रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। तो ये अपने पूरे 15 प्रश्न थे। अब बात करते हैं साइंस के प्रश्नों। विद्युत का अर्धचालक है, अर्धचालक कौन हो जाएगा आपके? अर्धचालक सिलिकॉन व जर्मेनियम दोनों हो जाएंगे। सिलिकॉन व जर्मेनियम दोनों के दोनों क्या है? अर्धचालक है। दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे आपके? अर्धचालक। ग्रेफाइट तो क्या होता है? विद्युत का चालक होता है। अगला परमाणु के, जैसे ये परमाणु है, इसके नाभिक में धनावेश होता है। प्रोटॉन तो है ही है, प्रोटॉन तो है ही है यहाँ पर, ये तो ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके नाभिक में नहीं होता, वो उसकी कक्षाओं में होता है, जो बाहर की तरफ उसमें लगातार गति करता रहता है। तो प्रोटॉन के साथ साथ अगर वहाँ पे न्यूट्रॉन है तो वो उसके नाभिक में उपस्थित होता है। अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ स्थित होंगे? नाभिक में उपस्थित होते हैं। अगली बात करें, शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है? जब व्यक्ति हाइपर होता है तो उसके तापमान को, हाइपर तापमान को कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करेगा? आपके तापमान को, हाइपोथैलेमस। शरीर जब हाइपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाइपर हो जाएगा, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। तो शरीर के तापमान को कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। अगला, 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं? 1 नैनोमीटर में देखिएगा, कल एक प्रश्न लिया था अपने, 1 एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर होते हैं? तो 1 एंगस्ट्रॉन के अंदर होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। तो 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं? 1 नैनोमीटर में कितने हो जाएंगे? 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े अपन। हंसाने वाले गैस है, हास्य गैस कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? हास्य गैस। कौन सी हो जाएगी? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगी? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगी? कौन सी गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड। हिंदी में नाम है नाइट्रस ऑक्साइड और सूत्र होगा N2O। कौन सा हो जाएगा? N2O। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भूकंप के समय उत्सर्जित होने वाली गैस है, इसे सबसे भारी गैस भी कहा जाता है। कौन सी गैस कहा जाएगा? सबसे भारी गैस। जब भूकंप होता है तो ये गैस जमीन के अंदर से बाहर निकलती है, सबसे भारी गैस भी कहा जाता है इसको। तो ये कौन सी हो जाएगी आपके? रेडॉन। कौन सी हो जाएगी? रेडॉन। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कौन है? डाइन, जूल, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड या फिर वेबर? तो आपके चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कौन हो जाएगा? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कौन हो गया? वेबर। भारत में बिजली की आवृत्ति में कितनी होती है? देखिए, वोल्ट के अंदर तो 220 वोल्ट की होती है, 220 वोल्ट होती है। और हर्ट्ज की बात करें तो 50 हर्ट्ज भारत के अंदर होती है। 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट की ऊर्जा अपने घरों में सप्लाई होती है। मसूड़ों में होने वाली बीमारी कौन सी है? स्कर्वी, रिकेटस, बेरी या रतौंधी। इस मसूड़ों में कौन सी बीमारी होगी? मसूड़ों में आपकी बीमारी हो जाएगी स्कर्वी। कौन सी बीमारी होगी? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेटस आपके विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी आपके विटामिन बी की कमी से, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ये विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। मसूड़ों से संबंधित बीमारी है। मनुष्य द्वारा स्वसंश्लेषित विटामिन कौन सा? विटामिन डी जो है वो मनुष्य के द्वारा स्वसंश्लेषित होता है, और ये धूप का विटामिन भी कहा जाता है। इसको मानव बाहर से लेता है धूप के रूप में, तो ये विटामिन डी है जो स्वसंश्लेषित विटामिन कहलाता है। प्राथमिक रंग देखिएगा, अपने कहीं पे भी अगर टीवी वगैरह की बात करें, सबके अंदर 3 ही कलर होते हैं जिनको GBR बोला जाता है। GBR, उन्हीं 3 कलरों को आपस में मिक्सर करके नए कलर बनाए जाते हैं। जी का मतलब हो गया आपके हरा, जी का मतलब हरा, बी का मतलब नीला, ब्लू, और आर का मतलब रेड। तो कौन सा हो जाएगा? हरा, नीला और लाल। हरा, नीला और लाल, 3 प्रकार के कलर होते हैं प्राथमिक रंग। इन्हीं सभी से मिलकर के क्या बनेंगे? अन्य रंग बनेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चले। कार्य को परिमापित कीजिए। कार्य क्या? W बराबर होता है F इंटू एस। F इंटू एस। F का मतलब हो गया, क्या हो गया? F का मतलब बल, और S का मतलब होता है विस्थापन। क्या हो जाएगा? विस्थापन। लेकिन यहाँ पर विस्थापन का ऑप्शन नहीं है, तो अपन किसकी तरफ चलेंगे? बल इंटू दूरी की तरफ जाएंगे। बल इंटू दूरी की तरफ जाएंगे। अगला पीलिया देखिएगा, एक तो होता है पोलिया। पोलिया शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलिया अगर होता है तो पोलिया शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और हाथ पैर को विकृत करता है। लेकिन यहाँ पे पूछा पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा? तो जब व्यक्ति को पीलिया हो जाता है तो हमारे यकृत को, लीवर को डैमेज करता है। तो हमारे कौन से भाग को डैमेज करेगा? लीवर को डैमेज करता है।
अगला प्रश्न है क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होगा। क्लोरोफॉर्म KMnO4 ये होता है आपके लाल दवा का, किसका हो जाएगा, लाल दवा का। CHCl3 ये हो जाएगा आपके क्लोरोफॉर्म का। क्या काम आता है, बेहोश करने में, व्यक्ति को बेहोश, इसको अगर सुंघा दिया जाए तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, व्यक्ति क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। और N2O क्या है आपके, हास्य गैस है। कौन सी गैस है, हास्य गैस है। तो ये थे। अब अगले प्रश्न की बात करें, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लगभग कितने मिनट में पहुंचती है। 8 मिनट और लगभग 16 सेकंड में। 8 मिनट में कितने हो गए आपके, 480 सेकंड, 480 सेकंड प्लस 16 सेकंड, टोटल हो जाएंगे 496 सेकंड, टोटल 496 सेकंड। अब 496 के आसपास में ऑप्शन कौन सा, एक ही है, 500 सेकंड का ऑप्शन है, तो अपन इस पर राइट टिक करेंगे 500 सेकंड। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लगभग कितने सेकंड में पहुंचती है, 500 सेकंड में पहुंचती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अब देखिएगा साइंस के भी पूरे प्रश्न हो चुके हैं अपने। साइंस के कितने प्रश्न हो गए आपके, साइंस के अपने प्रश्न कर लिए हैं पूरे के पूरे 15। तो अब इसमें से अगर देखिएगा ये सवाल काफ़ी सरल थे, इसके अंदर आपके 12 से 13 सवाल सही होने ही चाहिए। 12 से 13 सवाल अगर आपके सही है तो आप अच्छी कंडीशन में हो, क्योंकि इनमें कोई हार्ड सवाल है नहीं, बार बार रिपीटेशन वाले सवाल है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बार बार एग्जाम में आते जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अब मैथ्स के प्रश्न है। एक व्यक्ति को उसकी वेतन के 5% बढ़ोतरी मिलकर 252 रुपये मिलते हैं। 5% बढ़ोतरी मतलब 105% बराबर कितने मिल रहे हैं उसको, 252 रुपये मिल रहे हैं। तो उसका पूर्व वेतन यानी 100% पूछा आपसे, तो क्या हो जाएगा, 252 बटा 105 गुणा इधर 100 कराए तो इधर भी 100। अब इसको काटेंगे अपन, 5 से काटा 21 बार और इसको 5 से काटा 20 बार। 21 को अगर इससे काटें तो 21 एकम 21 बचे 4 2 42, 21 दूनी 42, तो 20 गुणा 12, 20 को जब मैंने 12 से मल्टीपल करा तो कितना हो जाएगा, 240 रुपये। तो राइट आंसर हो जाएगा 240 रुपये। तो 240 रुपये उसका पूर्व वेतन था। 4x² - 9 का गुणनखंड क्या होगा। देखिएगा कौन सा ऑप्शन है जिसको आपस में गुणा करें तो ये बन जाए, ऐसा है एक तरीका। तो एक तरीका है 4x² - 9, ये जो है इसको आप क्या करो, 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर बना देते हैं। तो एक सूत्र बनता है a² - b² का, तो ये बन जाएगा आपके a + b, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक बार इसको प्लस में लिख दो 2x + 3 और एक बार ये क्या लिख दो माइनस में 2x - 3। तो क्या हो जाएगा 2x + 3 और 2x - 3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अगला है कौन सी राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 174 रुपये हो जाएगी। कौन सी राशि है जो 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 174 रुपये हो जाएगी। तो इसको बाई ऑप्शन करना चाहें तो बाई ऑप्शन कर सकते हैं आप, और अगर सीधा करना चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं। तो इसका देखिएगा राइट आंसर की तरफ चले अपन। सबसे पहले अपन को ध्यान रखना ऑप्शन जो सरल होने वाले हैं 150 और 200, इन्हीं की तरफ जाना है। अगर 150 हो गया तो ठीक है, 200 नहीं हुआ तो 150 के 200 के बीच वाले ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले 150 ऑप्शन लिया अपन ने। 150 वो मूल राशि है, 8% का साधारण ब्याज है 2 वर्ष के लिए। अगर इनका 150 लिया, 24 रुपये उत्तर आता है तो अपना यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बट्टा 100, मूलधन 150 लिया अपन ने, दर 8%, समय 2 वर्ष का। जब मैंने काट पीट के सरल करना चाहा, 2 से इसको काटा 5 बार, 5 से इसको काटा 3 बार, 8 या 24 इसका राइट आंसर आ रहा है। तो 24 आ रहा है तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक ट्रक में 300 अंडे हैं जिनमें से 10% अंडे टूट गए। 300 अंडे थे, इनके 10% टूट गए तो बच्चे कितने, 30 निकल गए अंडे। 10% मतलब 30, एक के बाद पॉइंट, तो बच्चे कितने, 270 अंडे बचे। बाकी बचे अंडों में से 20% खराब हो गए। अब इसके भी 20% क्या हो गए, खराब। तो 27, 54 खराब हो गए। 54 खराब हो गए तो बच्चे कितने अपने पास, 216 बचेंगे। तो 216 अंडे बचे। तो बताइए ट्रक में कितने अंडे अच्छी स्थिति में होंगे। अच्छी स्थिति में कौन से अंडे होंगे, 216 अंडे अच्छी स्थिति में हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनको अपन को क्या करना है, अपन को इसको क्या करना है, एलसीएम लेना है। 5/7 + 13/21 + 3/4 एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 84 एलसीएम आ गया। 7 का भाग 84 में दिया, 7 का भाग 84 में दिया तो कितनी बार जाएगा, 1 और 2 12 बार। 12 को 5 से मल्टीपल करा तो बार बन जाए 60। 21 का भाग 84 में कितनी बार गया, 4 बार। 4 को 13 से करा 13 चौक 52 प्लस 4 का भाग दिया 84 में कितनी बार जाएगा आपके 10 10 20 20 और 21 बार। 21 को 3 से करा 63। इन सबको अगर मैंने जोड़ा
तो 63, 60 और 52 को जोड़ा तो कितने बने अपने 175। 175 और बट्टा आ गया आपके 84। 175 बट्टा 84 ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर हो गया 175 बट्टा 84। नेक्स्ट प्रश्न है tan 45 का। tan 45 का बिल्कुल tan 45 और cot 45 दोनों का एक ही होता है। cot 45 डिग्री और बराबर हो जाएगा tan 45 डिग्री। देखिए 45 डिग्री के अंदर बात करें तो sin 45, cos 45, tan 45, cot 45, sec 45, cosec 45 सबका मान बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 1। नेक्स्ट प्रश्न है अर्धवर्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है। अर्धवर्त, ये जो अर्धवर्त होता है उसका वर्त में पूरा कोण बनता है 180 का। लेकिन अगर मैं अर्धवर्त की बात करूं तो अर्धवर्त में कितने डिग्री का कोण बनेगा। जैसे ये अर्धवर्त है, इसके अंदर अगर कोई कोण बनाना चाहें अपन तो वो कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। अगला है 476, 1386 और 1246 का में से पे बताओ। तो आपको क्या करना है 476 का अलग निकालो, टुकड़े करो अभाज्य गुणनखंड, 1386 के अभाज्य गुणनखंड अलग करने हैं आपको और 1246 के टुकड़े अलग करने हैं। फिर टुकड़े करके जब कॉमन की बात करें, कॉमन जो होगा वो में से पे होगा, तो कॉमन दो ही संख्या आएगी, एक तो 2 आएगा और एक 7 आएगा। आपस में मल्टीपल करें 2 × 7 कितना हो जाएगा 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ब्याज कितना होगा। किसी गोले का क्षेत्रफल 616 है, क्षेत्रफल का मतलब हो गया 4πr² बराबर 616 है। तो अपन को पहले त्रिज्या ज्ञात करो, ब्याज की जगह त्रिज्या लिखना है, यहाँ पे ब्याज नहीं होगा, त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या कितनी होगी, तो अपन को r² की बात करें तो 616 बट्टा 4 गुणा पाई की जगह 22 बट्टा 7 तो चला जाएगा ऊपर। तो इसको 11 से काटा 11 दूना 22, 11 से काटा 11 पंजे 55, बच्चे कितने 6 6 66, 11 6 66, यानी कि 56 × 4 से 56 को काटा तो कितनी बार जाएगा ये आपके चला जाएगा 10 और 4 14 बार। कितनी बार 14 × 7 × 2, 2 से 14 को काटा 7, तो 7 × 7 अपने क्या बच गई r² बराबर 7 × 7। तो r बराबर क्या हो जाएगा केवल 7। r बराबर क्या हो गया केवल 7, यानी त्रिज्या 7 है लेकिन ऑप्शन में 7 नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन। ऑप्शन नंबर डी 7 इसका राइट आंसर। देखिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया 4πr²। 4πr² आपने रख दिया, तो आपको क्या करना है r² का मान रखना है। तो जैसे आपने r² का मान रखा तो r² कितना हो गया अपने r² हो गया अपने कितना हो जाएगा 7 × 7। तो जैसे ही r की बात करी, केवल r की बात करी तो r कितना हो जाएगा आपके 7, लेकिन 7 ऑप्शन में है नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन, इनमें से कोई नहीं। अगला, एक व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर सकता है। 10 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 10 × 10 व्यक्ति कितने दिन में करते हैं 20 दिन में। तो 20 व्यक्ति, अगर व्यक्ति दिया हो उसका कुछ भी दिया हो तो अपन को बट्टावा में लिखेंगे, तो 20 से 20 काट दिया तो बचा कितने 10 दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिनों में ये पूरा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपन। निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात करो। अगला पद क्या होगा 17 से 2 कम करे 15, से 2 कम 13, 13 से 2 कम 11, 11 से 2 कम 9, 9 से 2 कम 7। बिल्कुल सरल सा सवाल उठाकर दिया आपको, कितना हो जाएगा 7। 15 अगस्त को लाल किला तो 26 जनवरी को लिए क्या होगा। देखिएगा 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया जाता है पीएम के द्वारा, तो 26 जनवरी को कहाँ पर फहराया जाता है 26 जनवरी को आपके इंडिया गेट में फहराया जाता है। अगला है दिए गए विकल्पों में संबंधित सूक्त विरोधी को शत्रु कहते हैं, तो विपत्ति यहाँ पे विपत्ति नहीं है, विपत्ति है। विरोधी को शत्रु कहा जाता है, विरोधी और शत्रु एक जैसे हैं, तो विपत्ति के संबंधित को विपत्ति और प्रेम तो बिल्कुल उल्टे हो गए, मित्र भी बिल्कुल उल्टा हो गया, गतिशील उल्टा हो गया, तो कठिनाई, विपत्ति को ही कठिनाई कहते हैं। एक जैसे सिमिलर शब्द कौन से हो गए विपत्ति और कठिनाई। अगला है दिल्ली को 7 3 5 4 1 कहते हैं, कलकत्ता को ये कहते हैं, तो कैलिकट को क्या कहेंगे। देखिएगा इस प्रश्न को अगर एक बार के लिए पढ़ना चाहें अपन तो देखिएगा जो ऑप्शन एक जैसे हैं वो ढूंढो। इसमें CAL इसमें 3 नंबर पे, L को 5 नंबर दिया है, तो यहाँ L 3 पे, यहाँ पे भी 5 दिया है, यानी L बराबर कितना हो गया 5। अगर मैं बात करूँ इसके अलावा और कॉमन कौन सा हो जाएगा अपने, D है क्या, D नहीं है इसमें, H भी नहीं है। लेकिन जो अपन देख पा रहे हैं इसमें कि इसमें जो शब्द लिए हैं वो है जैसे उठाकर लिए हैं। जैसे D को 7 कहा गया है, तो C को क्या कहा गया है, C को 8 कहा गया है, तो C बराबर 8, तो 8 से संबंधित शुरू होने वाले, C के 8 से संबंधित शुरू होने वाले 2 ऑप्शन है। फिर उसके बाद में सेकंड A को क्या कहा गया है, A को यहाँ पे सेकंड यानी 2 कहा गया है, तो 8 और 2, एक ही ऑप्शन 8 2 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B। अगले वाले ऑप्शन में तो 5 दे रखा है, 5 तो किसका होता है L का, लेकिन यहाँ CALI CA का हो जाएगा 8 2 5 1। अगला, यदि B की माता A की पुत्री है, B की जो माता है वो किसकी पुत्री है, A की, तो A की पुत्री कौन है B की माता,
बी की माता ए की पुत्री है, बी की माता है, मान लिए यहाँ पे माता है, तो वो किसकी पुत्री है, ए की पुत्री है। तो ए का बी से क्या नाता है, ए का बी से क्या नाता है, ए का बी से क्या नाता हो जाएगा, ए का यदि बी की माता ए की माता की पुत्री है। देखिएगा एक बार वापस देखते हैं प्रश्न को, क्योंकि प्रश्न ऐसे लगते हैं, ऐसे इजी है कि भाई बहुत सरल है। यदि बी की माता, तो ये बी की माता बनाई अपन ने, बी की माता ए की माता की पुत्री है, ए की कोई माता है, उसकी क्या है, पुत्री है, ए की माता की पुत्री है। तो ये दोनों बी की माता और ए दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। तो ए का बी से क्या संबंध है, तो या तो लगेगी ये मासी, अब देखो ए का लिंग नहीं दिया हुआ कि ए पुरुष है या महिला है, तो यहाँ पे या तो ये लगेगी मासी या लगेगा मामा। तो ए का क्या रिलेशन हो जाएगा, यहाँ पे ओ के ऑप्शन है मामा का, तो मामा हो जाएगा। एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपये में खरीदता है और उसे 1500 रुपये में बेचता है, तो 1000 का जस्ट 50% उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 1000 का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत बराबर क्या है, 1500 है। तो अपन निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो बच्चे कितना, 10, 10 का इस तरह ले आएंगे तो भाग लग जाएगा, 0 से 0 तो 150% हो गया, कितना हो गया, 150। तो 100 तो वो 1000 पहले से था, 50 की बढ़ोतरी होगी तो कितने का फायदा हो गया, उसे 50% का फायदा हो गया। 4096 जो है किसका वर्गमूल है, आपको ये बताना है कि 4096 किसका वर्गमूल है। तो कौन सी संख्या है जिसे आपस में गुणा करें तो 6 आए पीछे, तो 3 को 3 से करते हैं तो 9 आते हैं, ये तो नहीं होगा। 4 को 4 से करते हैं तो कितना आता है, 16 होता है, हो सकता है। 6 को 6 से करते हैं, 6 डंग 36 का 6 आता है, हो सकता है। 4 को 4 से करते हैं तो 6 आता है, हो सकता है। लेकिन अपने को पता है 24 का तो 576 होता है, ये तो नहीं होगा। और 9 को 9 से करें तो 8000 के लगभग जाता है, क्योंकि 9 को 9 से करें 81 के लगभग आता है, 8000 के लगभग। तो बच्चा कौन सा, 64। 64 को अगर करके देखोगे तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने 4096, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 140 का 30%, 140 का 30 बट्टा प्रतिशत हटाया तो बट्टा 100 बराबर 840 का x बट्टा हटाया तो 100। 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 14 × 3 क्या हो गया यहाँ पे, 14 × 3। और ये जो 84 इसको नीचे ले आते हैं इधर, 84 बराबर में हो गया x, बराबर में क्या हो गया अपने x। 140 का 30% बराबर 840 का x प्रतिशत। तो अपन ने प्रतिशत हटा दिया, यहाँ पर बट्टा क्या है, 10 है, इस 10 को अपन ऊपर की तरफ ले आते हैं। तो 14 से काटें इसको, 14 से काटें तो कितनी बार जाएगा, 14 छिंग 84, 3 से 6 को काटे 2, तो 2 को 10 से काटे तो बच्चे का राइट आंसर हो जाएगा अपने 5। तो कितने प्रतिशत, x का मान कितना हो जाएगा, 5%। अगला है देखो पॉइंटों का। पॉइंटों का सवाल तो बिल्कुल सरल, लेकिन आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि पॉइंट कहाँ लगेगा। पहले संख्या गिनो, 1 2 3 4, इसमें 4 के बाद पॉइंट लगा है, इसमें 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा है। तो 4 और 3 जोड़ो तो 7 के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, पहले ऑप्शन में 7 के बाद पॉइंट, यानी ये हो सकता है। अगले में 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट है, यानी ये नहीं होगा। अगले में 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट है, यानी हो सकता नहीं है, क्योंकि 7 के बाद वाला और 7 के बाद वाला एक ही ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले इनका योग याद करो, 2x प्लस 3y प्लस 2, तो इनके नीचे जोड़ दो, माइनस का 2 प्लस का 2y और इधर x, तो इनको जोड़ेंगे तो जो हो जाएगा 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5y, और 2 में से 2 घटाया तो 0, तो 3x प्लस 5y बच जाएगा। इसका राइट आंसर हो गया अपने ऑप्शन नंबर सी। तो ये अपने पूरे के पूरे 50 प्रश्न आज होते हैं कंप्लीट। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपके मैथ्स में कितने बन रहे हैं, क्या में इसके आपके रीजनिंग में कितने बने हैं, जीके में कितने प्रश्न सही हुए हैं, और इसके अपने जीके के अलावा साइंस में कितने प्रश्न सही हुए, और ओवरऑल कौन से टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा समस्या आ रही, उस टॉपिक के बारे में बताना है कि सर इस टॉपिक को आप विस्तार से थोड़ा समझिए। तो ये अपने पूरे 50 के 50 प्रश्न पूरे होते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और नंबर जरूर कमेंट करने के आपके कितने नंबर बन रहे हैं। इसमें से अगर आपके 30 से प्लस नंबर बन रहे हैं तो आप बहुत ही शानदार अच्छी कंडीशन में हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।